मेरे वालिदैन काफी दिनों से किराए पर घर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा सा घर नहीं मिल रहा था जो मेरे स्कूल और अबू के दफ्तर के करीब हो। लंबी तलाश के बाद अबू को एक घर मिला जो मेरे स्कूल के करीब भी था। वो घर वाकई अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें एक चीज थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके पीछे ही एक पुराना वीरान घर था। आमतौर पर मैं उन चीजों से ज्यादा नहीं डरती, लेकिन वो वीरान घर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की बिल्कुल इस तरफ थी, इसलिए मुझे अपने कमरे से वो डरावना घर साफ दिखाई देता था। उम्मी अबू को कोई दूसरा घर नहीं मिला किया। मुझे अपना कमरा पसंद नहीं है। मैं इस वीरान घर को अपनी खिड़की से देख सकती हूँ। उम्मी ने कहा, एनी, तुम्हें पता है तुम्हारे अबू ने कितनी मेहनत की है एक अच्छा घर ढूंढने के लिए। मैंने कहा, तो फिर आप लोग मेरा कमरा ले ले, मैं आपका ले लूं। मैं इस कमरे में नहीं रहना चाहती, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उम्मी बोले, एनी, जिद मत करो। उन फजूल मनफी बातों पर ध्यान देने के बजाय हमें घर सीट करने में मदद करो। अपना सामान खोलो और अपने कमरे को अपनी मर्जी के मुताबिक सीट करो। अभी बहुत सा काम बाकी है। चुल्लू अच्छी बच्ची बनो। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो वो मुझे मास्टर बेडरूम नहीं देंगे। कुछ दिनों बाद मैं कमरे की आदी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इस वीरान घर का डर भी कम हो गया। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के 9 बजे जब मैं सोने लगी तो मेरी नजर खिड़की की तरफ गई और मैंने देखा कि कोई शख्स इस वीरान घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से मुझे घूर रहा है। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। खुद को तसल्ली दी कि मैं बस सोच रही हूँ, लेकिन वो शख्स मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उम्मी, दरवाजा खोलो। उम्मी, दरवाजा खोलो। उम्मी दौड़ती आई, क्या हुआ एनी? मैंने कहा, उम्मी, मैंने वीरान घर की खिड़की में किसी को खड़े देखा है। प्लीज मेरे कमरे में आकर देखें। उम्मी ने कहा, कहाँ एनी? वहां तो कोई नहीं है। सुनो, रात को आम चीजें भी गैर मामूली लगने लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ इतनी हॉरर फिल्में मत देखा करो। मैंने कहा, उम्मी, मैं कसम खा के कहती हूँ वहां कोई खड़ा था। उम्मी, सो जाओ, कल स्कूल जाना है। वो कुछ नहीं था, तुम बस सोच रही थी। अगली रात जब मैं सोने लगी तो मैंने फिर देखा कि कोई मुझे वीरान घर से घूर रहा है। मैं डर गई। उम्मी, जल्दी आए देखें, आपने कल यकीन नहीं किया था, लेकिन आज फिर वही शख्स है, देखें। उम्मी ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उम्मी बोले, एनी, ये वक्त है चीखने चलाने का। क्या तुम्हें ख्याल नहीं तुम्हारे अबू सो रहे हैं? वो घर खाली है, वहां कोई नहीं रहता, तो खिड़की पर कौन होगा? मैंने कहा, जी, यही तो मसला है, इसीलिए मैं हैरान हूं कि आखिर वो कौन है। क्या ये अजीब नहीं है? उम्मी बोले, ये हालवुवैन का वक्त है, मुझे यकीन है मोहल्ले के कुछ बच्चे तुम पर शरारत कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जरूर कोई बच्चा शरारत कर रहा है। उम्मी, बस अब सो जाओ। मैंने इस रात फैसला कर लिया कि मैं इस बच्चे को रंगे हाथों पकड़ूंगी। फिर मैं इसके वालिदैन को बताऊंगी और वो बच्चा हालवुवैन पर कैंडी के बगैर ग्राउंडेड होगा। अगली रात 9 बजे मैं वीरान घर की तरफ निकल पड़ी। मैं आज बहुत पुरअज़्म थी कि आज इस बच्चे को पकड़ कर रहूंगी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ अंधेरा था। मैं बहादुर बन के आई थी, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ने लगी। मुझे यकीन था कि जो भी ये शरारत कर रहा है वो ऊपर वाली मंजिल पर होगा। जब मैं ऊपर पहुंची तो कमरा देखा, हर तरफ अंधेरा था और सामने वही खिड़की थी जिससे मैं अपने कमरे को देख सकती थी। यहाँ तो कोई नहीं है। उम्मी, उम्मी, मैं यहाँ हूँ। उम्मी। मैं दौड़कर नीचे आई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। मैंने पूरी ताकत लगा दी मगर दरवाजा नहीं खुला। हालांकि जब मैं आई थी तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। कोई दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। आओला, मैं कहाँ फंस गई हूँ। हेलो दोस्तों, ये मेरी हालवुवैन स्पेशल कहानी थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इस कहानी में दिखाया गया है कि इस वीरान घर में जो भी बदरू रहती थी वो एनी के घर में आ गई और बेचारी एनी हमेशा के लिए इस वीरान घर में कैद हो गई।
और उसके वालिदैन को ये भी पता न चला कि उनके घर में जो है वो उनकी बेटी नहीं बल्कि एनी का भेस बदला हुआ एक शैतान है। बड़ा करम, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और खौफनाक कहानी के साथ वापस आऊंगी। हैप्पी हैलोवीन।